नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेसिकली कमिटमेंट में हैं, दो लोग साथ में, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पार्टनर है नहीं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। और एंड में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिन लोगों की लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है या बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, नहीं समझ में आ रहा है कि साथ में वापस जाएं नहीं जाएं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। आपको अपनी तरफ से रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आप कनेक्शन बिठा पाओगे मेरे साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है आपकी 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। स्कॉर्पियो जो रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, मैरिज में है, उनके और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 दिसंबर। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 दिसंबर। रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट वाले स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सन साइन या मून साइन, दोनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखिए, आप में से जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए है ये कार्ड्स फिलहाल। काफी एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो। लाइक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। चाहे पेरेंट्स को बताना है, चाहे मे बी फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना है, या साथ में घर खरीदना है, या पीआर के लिए अप्लाई करना है, बट एनीथिंग दैट यू हैव बीन प्लानिंग टू डू फॉर अ वाइल, आप उस चीज में अभी उतर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा टाइम आ रहा है कि हाँ, अब पेरेंट्स को बताना या फैमिली प्लानिंग करना या आगे बढ़ना, एक नेक्स्ट स्टेज पे, पेरेंटहुड, कोई भी चीज हो सकती है। ऑल्सो पास्ट में अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं करी थी स्कॉर्पियो, तो जरूरी नहीं है कि वो आगे भी नहीं करेगी। आप अपने पास्ट को थोड़ा कंपैशन के साथ, थोड़ा फॉरगिवनेस के साथ रिव्यू करो कि ठीक है, पास्ट में कोई चीज गड़बड़ हुई, अब आगे बढ़ते हैं। उस चीज को ना साथ साथ लेके मत चलिए, बिकॉज अभी मुझे क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही है कि एक नई चीज की शुरुआत लिखी है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके स्पाउस या पार्टनर के साथ। सो लाइक टाइम, इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। क्लैरिटी लाओ कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्लैरिटी लाओ, ठीक है। लाइक अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा रिन्यू करो चीजों को, नई डायरेक्शन में बढ़ो। बट नई डायरेक्शन में बढ़ते टाइम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रैक्टिकल। इमोशनल होकर ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी है, सेंसिबल अप्रोच रखनी है, प्रैक्टिकल रहना है। कोई भी चीज ज्यादा भावुक होकर, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशंस में आके कोई चीज कर लें, पेरेंट्स को बताना या वॉट एवर योर नेक्स्ट स्टेज इज, जो भी आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इमोशनली डिसीजन मेकिंग नहीं करने की जरूरत है। ऑल्सो अपने पास्ट को हील करिए स्कॉर्पियो, बहुत जरूरी है दैट यू लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि आपका पास्ट जो है ना, उसको हील करना, उससे समझौता करना, उससे ओके होना कि अब मेरा पास्ट मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी के पेरेंट्स के साथ या कोई पार्टनर के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करो। एंड आई फील वो एक ना चैलेंज है,
बट उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। क्लियरली कम्युनिकेट करो कि हाँ मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मुझे ये चीज बुरी लग रही है, या मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, या मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है, इसको हमें यहीं पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। जो भी है, आई फील एक फेयरनेस दिमाग में रखना जरूरी है आपको और आपके पार्टनर को, कि किसी के टुवर्ड्स भी कुछ अनफेयर या इनजस्टिस ना हो। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, और इमोशनली अनअवेलेबल जो आपका एक नेचर दिख रहा है मुझे, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, बिना मन से चीजें करना, वो नहीं करिएगा। ठीक है, मन अपना थोड़ा सा लगाइए इस रिलेशनशिप में, और थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, और अगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो वो मत करिए। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। स्कॉर्पियो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में जाग सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। एंड मे बी आप इस इंसान की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओ, बट अट्रैक्शन में ये मत भूल जाइएगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका अपने आप को प्यार करना। यू नीड टू कीप योर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, नया इंसान आ रहा है, न्यू लव, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, बट अपने आप को प्यार करना नहीं भूलना है। ये नहीं कि दूसरा आया तो उसमें सारा बिल्कुल ही खो गए और अपनी नीड्स वांट सब कुछ भूल गए। डोंट डू दैट। एंगेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है इस इंसान के साथ। ऑफ कोर्स जितने स्कॉर्पियो रीडिंग्स देख रहे हैं जो सिंगल हैं, सबके सब एंगेज नहीं हो रहे हैं, सबकी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो देखिएगा कि किस हिसाब से रेजोनेट कर रहा है, बट थोड़ा डिस्कनेक्ट करिए दुनिया से। आप बहुत ज्यादा काम 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 करते हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट करिए। मे बी ये जो नया इंसान मिलेगा तो इसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आप इस इंसान के साथ बॉन्ड कैसे बनाओगे? टाइम देने से ही तो बॉन्डिंग होती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर? स्कॉर्पियो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, बट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग, और वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। बात नहीं हो पा रही है, बट दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। हो सकता है आप सिर्फ फ्रेंड्स हो, या वो भी नहीं हो, और आप मे बी सोच रहे हो उनको ऑफर करने का कि ठीक है फ्रेंड्स रह लेते हैं, फ्रेंड्स की तरह बात कर लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, दे वांट टू बी मोर देन दैट। और वो आपको बताना चाहते हैं दैट आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड आई वांट यू टू बी इन माय लाइफ अगेन, आई वांट टू बी बैक विद यू। तो वो आपको ना काफी फील कर सकते हैं, इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। सो वो एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है और वो आपको फील कर सकते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको क्या फील होता है, बट उनको साइमल्टेनियसली एक मन के अंदर ये भी चीज है कि स्कॉर्पियो आगे निकल चुका है, स्कॉर्पियो हैज लेफ्ट मी बिहाइंड, स्कॉर्पियो हैज मूव्ड ऑन। तो इवन दो दे वांट टू टेल यू हाउ दे फील, बट दे वॉन्ट, क्योंकि उनको लगता है आप तो अब नहीं आओगे वापस, अब आप आगे मूव ऑन कर चुके हो। बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग रिलेशनशिप मैरिज में हैं, ऑरा क्लेंजिंग, पास मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी जो है, बिना मन के चीजें करना, रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। उसके अलावा आई फील यहाँ पे थोड़ा विजडम की जरूरत है, जो कि ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि आपको जरूरत है विजडम की, आपका है समझ, दिमाग
वो है, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर लव। उसके अलावा अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, वो भी आपका रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल से हो जाएगा। आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विच वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि चैंटिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू और हो जाएगा, विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन उससे आप कर लोगे, तो स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस इंसान को वापस, उनके पास वापस जाना चाहते हो, या फिर आप बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हो। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, एनर्जेटिकली बिल्कुल जीरो, तो ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको वापस जाना है तो स्विच वर्ड्स, पहला स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, और दूसरा स्विच वर्ड जब ये इंसान वापस आ जाए तो उसके बाद आपका और इस इंसान के बीच में जो दिक्कतें थी वो खत्म हो जाए, ताकि सब सॉर्टेड रहे, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि रीडिंग देख ली, सुन ली, हो गया, खत्म। तो यहाँ पे रेमेडीज जो करेंगे, आप फॉलो करेंगे, उससे मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में, उससे आपकी लाइफ में मेजर बदलाव आएगा, जो चीजें बेहतर बनेंगी वो रेमेडीज के थ्रू बनेंगी। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्वेंटेंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये मैसेज पता होना चाहिए, आपसे रेजोनेट करा, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल, इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। कमेंट भी करिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई, नहीं हुई, कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा। क्लेम करिए रीडिंग को, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप क्लेम करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।